और मेरा एक और मानना है कि जैसे अंग्रेज हमें लूट के गए थे, अब हमारी बारी है, हमें लीगली उन्हें लूटना है। हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं और वहां का पैसा यहाँ लेकर आ सकते हैं। जब मैंने वो टेलर स्विफ्ट की वेब स्टोरीज डाली ना सर, यू वोंट बिलीव, 4 वेब स्टोरीज थी, दैट्स इट। अच्छा, है ही नहीं वेब स्टोरीज, मतलब यूएस में कंटेंट, मतलब यूएस कंटेंट के लिए वेब स्टोरीज की कमी है ही नहीं। मैं आपको 2 और साइट बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत यूज करता हूँ। एक है वहां पर जो काम करने वाला, सफाई करने वाला बंदा भी है, वो BMW चलाता है, राइट, ठीक है ना, और इंडियन कंटेंट पढ़ना ही नहीं है, राइट, कंफ्यूज होना ही नहीं है इंडियन कंटेंट से। आपको पढ़ना ही अमेरिकन कंटेंट है। क्या पढ़ना है हम आगे जाके आपको बताएंगे। आप इसमें इजीली, जैसा मैंने बताया, 1 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए महीने तक कमा सकते हो। ये कैसी, इनफैक्ट ऐसी सिचुएशन आ गई है चाइना में। चाइना हमें लगता है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, ये एस्टिमेट किया गया है कि अगले 20-25 सालों में चाइना की पॉपुलेशन हाफ हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है वो फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का भी पार्ट है और इंटरनेशनल ब्लॉगिंग सीरीज का भी पार्ट है। दोनों का है। क्यों है? क्योंकि आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कुछ ऐसी निशेस जो कि यूएस रिलेटेड हैं। आप उन पर काम करोगे तो कम व्यूज में आपके पास ज्यादा पैसे आ सकते हैं। सर ये बात तो मुझे आपकी समझ में आ गई कि कम व्यूज में ज्यादा पैसे आ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल आप ट्रैफिक को अट्रैक्ट करोगे। बट हमारा इस वीडियो बनाने का क्या रीजन है? उससे हमारे यूजर्स को क्या फायदा मिलेगा? यूजर्स को ये फायदा मिलेगा बेसिकली कि अभी जो हमारे यहाँ मारामारी चल रही है ब्लॉगिंग में कि यार एक का ट्रैफिक मार लें, उसका ट्रैफिक मार लें, ये करें, तो मुझे लगता है कि यूएस से रिलेटेड, क्योंकि हमारे पास सारे बंदे आते हैं ब्लॉग रिव्यू कराने के लिए, यूएस से रिलेटेड बहुत ही कम बंदे काम कर रहे होते हैं और जो कर रहे होते हैं वो डायरेक्शन उनकी बिल्कुल खत्म हो रखी होती है। मतलब यूट्यूब में भी लोग कमेंट्स करते हैं तो हमें उनके कमेंट से ही ये समझ में आता है कि दे आर नॉट वेरी क्लियर कि उनको किस निशेस पे कैसे काम करना चाहिए। इनफैक्ट उनको प्लान ऑफ एक्शन भी नहीं पता है, उनको ये भी नहीं पता है कि हम कितने आर्टिकल्स लिखेंगे, कितनी वेब स्टोरीज बनाएंगे, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स है। तो वो पूरा प्लान ऑफ एक्शन ही नहीं पता है कि वो यूएस ब्लॉगिंग पे या इंटरनेशनल ब्लॉगिंग पे कैसे काम करें। और मेरा एक और मानना है कि जैसे अंग्रेज हमें लूट के गए थे, अब हमारी बारी है, हमें लीगली उन्हें लूटना है। हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं और वहां का पैसा यहां लेकर आ सकते हैं और हम अपने इंडिया की इकोनॉमी को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं। यस, ठीक है। और अभी मेरे हिसाब से शिवम वाला वीडियो जा चुका होगा, आपने देखा होगा कि कैसे बहुत ही इजीली पहले महीने से वो 4 लाख रुपए महीने कमा गया। इसी वजह से इंटरनेशनल ब्लॉगिंग का ये सीरीज हमने स्टार्ट करी है। तो अब मैम बताइए कि हम किन किन पैरामीटर पे आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। सर जैसा कि हमने फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 1 में भी हमने बात की थी, मेरे ही अपने क्वेश्चंस थे कि अगर हम किसी निश को लेते हैं तो उसको चूज करने के पहले हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिखें, फिर कितनी हम वेब स्टोरीज, अब तो वेब स्टोरीज भी आ गई है तो मैं एक पैरामीटर यहाँ पे वेब स्टोरी भी ऐड करूंगी कि कितनी हम वेब स्टोरीज बनाएं, कितना उसका डिफिकल्टी लेवल होगा, कितने पैसे कमा सकते हैं, मतलब उसमें अर्निंग पोटेंशियल कितना होगा, फिर हमारे उसमें अर्निंग सोर्सेज होंगे कितने, कि कहाँ से हम अर्निंग सोर्सेज कर सकते हैं, एडसेंस से, एफिलिएट और बहुत सारे अर्निंग सोर्सेज हैं। तो जो भी अर्निंग सोर्सेज है वो उस पर्टिकुलर निश के लिए क्या होंगी। फिर मेरा एक क्वेश्चन है कि आप अगर हम उस एक निश को लेते हैं तो क्या हम उस निश से माइक्रो निश भी क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ सर सबसे बहुत इंपॉर्टेंट, कि जैसे आपने बोल दिया कि एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स आप लिखो, एक्स नंबर ऑफ वेब स्टोरीज आप बनाओ, इन सारे के बाद भी एक आप क्या हमें टाइम बता सकते हो कि इतने टाइम के बाद हमारे ब्लॉग में हलचल मचना चालू हो जाएगी या कुछ ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा? ओके, तो फ्री ब्लॉगिंग कोर्स जब हमने 1 बनाया था, हमने जब निशेस बताई थी तब वेब स्टोरीज नहीं थी। अब वेब स्टोरीज हैं, तो ये थोड़ा सा एक बस डिफरेंस आ गया है। तो करीब ये 6-7 पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पे हम निशेस सिलेक्शन का क्राइटेरिया रख सकते हैं। यस, तो सबसे पहले मैं अगर बोलूंगा कि अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, तो प्लीज निश ना सेलेक्ट करें, आप मल्टी निश पर काम करें। क्योंकि निश में क्या हो जाता है ना कि आर्टिकल लिमिटेड हो जाते हैं कई बार, है ना, और आपके मन में विचार आ रहा होता है कि फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट्स निश पे काम कर रहे हो और अचानक से कुछ बायोग्राफी से रिलेटेड कोई चीज आ जाती है तो आप उसमें कूद जाते हो। तो मेरा मानना है कि प्लीज अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो मल्टी निश बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए मैं एक चीज ऐड कर दूं प्लीज, कि अगर आप बिल्कुल न्यू ब्लॉगर हैं और आप मल्टी निश साइट बना रहे हो तो मैं आपको बोलूंगी कि जो हमारा फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का पार्ट 0 है वो जरूर देखें। उसमें हमने प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन दिया हुआ है कि एक ब्लॉगर
स्टार्टिंग फ्रॉम द निश सिलेक्शन टू मेक अ साइट, टू गेट द फेलियर ऑफ इट एंड टू गेट द सक्सेस ऑफ इट, पूरा हमने प्लान बताया हुआ है। तो आप फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का पार्ट 0 जरूर चेकआउट करें, जरूर चेकआउट करें। ओके सर, मेरा ना इन पैरामीटर्स को डिस्कस करने के पहले एक क्वेश्चन और है कि जब हम निश सिलेक्शन की बात करते हैं तो समझ में ही नहीं आता कि यूएस की निशेस कैसे सिलेक्ट करें। मतलब कैसे हम ये जाने कि यूएस के बंदों को क्या पसंद है या फिर वो लोग क्या सर्च करते हैं। यस देखो, सबसे बड़ा डिफिकल्टी यही है क्योंकि मैं यूएस में रहा हूं 2 साल, तो वहां का कल्चर बहुत अलग है। मतलब आप फेल हो जाते हो ना, उसका रीजन है कल्चर। ठीक है, आप समझ नहीं पाते हो। वहां का बातचीत करने का तरीका अलग है, वहां पे खाने का तरीका अलग है, वहां पे सोचने का तरीका अलग है। हाँ, मैं वही माइंडसेट समझना चाहती हूँ कि सर आप हमें ये बताएं कि हम कैसे उनके माइंडसेट को समझें, हम उनके माइंड में घुस करके कैसे जाने कि हमको उन लोगों को ये सर्च करना पसंद है। यस, तो 2 चीजें उसमें। ठीक है, सबसे पहले अगेन ऑब्जर्व एंड रिएक्ट, है ना, कि आप उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। सेकेंडली, हमें एक ऐसी चीज देखनी है जो हम दोनों के बारे में कॉमन है। ऐसा नहीं है कि इंडिया और यूएस एंटायरली डिफरेंट हैं। हम वो भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य, वो भी मनुष्य और हम भी मनुष्य हैं। ठीक है ना, भगवान ने उन्हें बनाया, हमें भी भगवान ने बनाया है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो 2+2 4 हमारे यहाँ पे भी होता है और 2+2 4 उनके यहाँ पे भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइविंग हमारे यहाँ सेम नहीं है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो सेम हैं। तो हमें क्या करना है, स्टार्ट ऐसी चीजों से करना है कि जो हम दोनों के बीच में सिमिलर हो। तो हमारी जो निशेस होने वाली हैं वो हमने जो पर्टिकुलरली इस वीडियो के लिए बना रखी है, वो ये बना के रखी है कि जो हम दोनों में काफी सिमिलर हैं। राइट सर, ये बहुत अच्छी आपने मुझे एक बात बताई कि हम ऐसे चीजों को, मतलब सर ने देखो एक तीर मार दिया है कि वो चीज हम फाइंड आउट करें कि जो हम दोनों के लिए सिमिलर है। मतलब जो चीज वो भी पढ़ते हो, जो चीज हम भी पढ़ते हैं, जो चीज वो भी देखते हो, जो चीज हम भी देखते हैं। राइट सर, तो पहली निश पे अगर हम आते हैं तो मैं कहूंगा डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग उनके लिए भी सेम है और हमारे लिए भी सेम है। बिल्कुल परफेक्ट, है ना। फेसबुक वहां पर भी है, फेसबुक यहां पर भी है, इंस्टाग्राम वहां पर भी है, इंस्टाग्राम यहां पर भी है, यूट्यूब वहां पर भी है, यूट्यूब यहां पर भी है। वेरी नाइस, सुपर, ये तो मजा आ गया। तो फिर ऐसी ये चीज हो गई कि भाई हम कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैं बताऊं कि इंडिया में अगर काम करोगे तो चांसेस कम है, राइट, क्योंकि यहां पर अभी भी लोग अवेयर नहीं है, है ना। पर यूएस में बिल्कुल अवेयर हो चुके हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। वहां पर एक छोटी से छोटी जो शॉप होती है वो अपनी वेबसाइट बनाना चाहती है। मेरा भाई यूके में है, गगन, तो वो बता रहा है कि जो छोटी छोटी शॉप्स होती है ना, वो 200 पाउंड मतलब 20,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं एक वेबसाइट, 3-4 पेज की स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, तो 20,000 रुपए इंडिया में अगर बनाने की बात करोगे ना, लोग फ्री में बना देने के आज के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो पॉइंट यही है कि वर्डप्रेस में अगर वेबसाइट बनाओगे तो आपको होस्टिंग के अलावा कुछ नहीं चाहिए, जो आप फ्री में सारी चीजें कर सकते हो। अच्छा, इसी से रिलेटेड फिर चीज बात आई कि अगर आप नए ब्लॉगर हैं, ठीक है, और अगर आप काम करना चाहते हैं यूएस निशेस पे, तो ट्रैफिक आएगा ही आएगा, क्योंकि वेब स्टोरीज काम करती ही करती हैं। जो शिवम वाला आप ब्लॉग देख चुके हैं, तो आप फ्री ब्लॉगर में भी कर सकते हैं। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आप वर्डप्रेस पे जाएं, और अगर आप होस्टिंग की तरफ देख रहे हैं तो आप होस्टिंगर को देखें, क्योंकि काफी अफोर्डेबल होस्टिंग है होस्टिंगर। और उसके जो प्रीमियम प्लान्स हैं वो अभी आप स्क्रीन पे रेट्स दिख रहे होंगे, जो कि काफी डिस्काउंटेड रेट पे हैं। प्लस अगर आप हमारी एफिलिएट लिंक उसमें यूज करेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस हमारा कूपन कोड भी जरूर यूज करें। और अगर आप हमसे होस्टिंग खरीदते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हमें उसकी इनवॉइस हमारे मेल आईडी पे मेल करें। आपके लिए बहुत सारी गुडीज वेट कर रही होंगी। तो सर, आपने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया कि डिजिटल मार्केटिंग एज ए निश हम चूज कर सकते हैं, तो हमको कितने आर्टिकल लिखने पड़ेंगे जिससे हमारी साइट में थोड़ी हलचल चालू हो जाएगी? हलचल मतलब ट्रैफिक ना। हाँ। तो 50 आर्टिकल आप माने 50 आर्टिकल लिखें प्लस 50 वेब स्टोरीज भी लिखें। ठीक है ना। तो अब आर्टिकल और वेब स्टोरीज को मैं इकट्ठे ही बताऊंगा कि 50 आप आर्टिकल और 50 वेब स्टोरीज लिखें, आपके साइट पर हलचल स्टार्ट हो जाएगी। सर, कितना टाइम लगेगा? नंबर ऑफ डेज बताइए आप तो हमें। 15 दिन में अगर आप काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो आपकी साइट पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। और सर, अगर मैं इसके अर्निंग पोटेंशियल की बात करूं, देखिए दोस्तों, अर्निंग पोटेंशियल का ये मतलब नहीं है कि हम कोई नंबर आपको बता रहे हैं तो पहले दिन से मिल जाएगा। उस निश का पोटेंशियल क्या है सर, कि अगर 5-6 महीने बाद देखना चाहें तो कितना अमाउंट हम इससे कमा सकते हैं? देखो, टाइम का अगेन डिपेंड करता है थोड़ा सा लक फैक्टर पे, क्योंकि क्या होता है ना कि वेब स्टोरी के साथ ऐसा नहीं है कि कौन सी वेब स्टोरी चल जाए और कितनी चल जाए। ठीक है, तो इसीलिए
टाइम फ्रेम आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते, पर कुछ लड़कों का 15 दिन में भी हो जाता है और कुछ को 6 महीने भी लग जाते हैं। अमाउंट भी वेरी करता है, पर इसमें मैं बता दूं कि अमाउंट आप बहुत इजीली 10,000 रुपीज पर मंथ से लेके 10 लाख रुपीज पर मंथ तक कमा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। 10 लाख पर मंथ? यस। ओह माय गॉड। और सर इसके सोर्सेज क्या होंगे, अर्निंग सोर्सेज? अर्निंग सोर्सेज अगेन देखो, इसमें एडसेंस की पोटेंशियल कम है, एडसेंस कम आएंगे। इसमें आपको अफिलिएट मार्केटिंग और गेस्ट पोस्ट से ज्यादा पैसा मिलने वाला है। ठीक है सर, कोई आप रेफरेंस साइट बता सकते हैं इसकी? रेफरेंस साइट के लिए अगेन, अच्छा मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी आपको बता रहा हूं कि यूजुअली लोग क्या सर्च करते हैं, गूगल में जाएंगे और सर्च करेंगे अमेरिकन कंटेंट के बारे में, तो हमें गूगल में नहीं सर्च करना है। हमें किस चीज में सर्च करना है? हमें बिंग में जाके सर्च करना है। क्यों करना है मैं रीजन बता रहा हूं। अच्छा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद लाइफ में ये वाली चीज आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। अब बिंग में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक ऑप्शन है, यहां पर आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे यहां के सर्च रिजल्ट आप बताएं। तो मैं सेटिंग्स में गया, मैं कंट्री मैंने पहले से सेलेक्ट कर रखी है यूनाइटेड स्टेट्स। आपके में मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया सेलेक्टेड होगी, तो आप यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लें और आपको करना क्या है, बस यहां पर डिजिटल मार्केटिंग डालना है। ठीक है, तो आपको यहां पर ऑप्शंस मिल जाएंगे कि कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, न्यूज में क्या चीजें आ रही हैं। ठीक है, जब आप न्यूज सेलेक्ट करेंगे तो आपको न्यूज वाला सेगमेंट दिखने लग जाएगा जो कि यूएस से रिलेटेड है। ठीक है, जो न्यूज़ेस आ रहे हैं ये यूएस से रिलेटेड है। प्लस मैं आपको 2 और साइट बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत यूज करता हूं। एक है सर्च इंजन जनरल, ठीक है, और एक है सर्च इंजन लैंड। ठीक है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कर रहे हैं तो ये दोनों साइट हैं, सर्च इंजन जनरल और सर्च इंजन लैंड, आपके लिए रामबाण है। इनको आप दोनों को फॉलो करें और जो मैंने बिंग वाला मेथड बताया, आपको सारा कंटेंट मिलने वाला है कि आपको क्या करना है। ये बहुत अमेजिंग चीज मुझे पता चली, क्योंकि मैं भी कभी कभी जब निशेस ढूंढती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैसे पता चलूं कि ये यूएस का कंटेंट है। yes. क्योंकि कई ऐसे भी, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ सर, सॉरी टाइम ले रही हूँ थोड़ा, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं ना कुछ वेब स्टोरी सर्च कर रही थी और मैं सपोज मैंने टेलर स्विफ्ट की वेब स्टोरी सर्च की और उसमें वेब स्टोरी थी, और जब मैंने उसकी साइट पे क्लिक की तो वो मुझे एक इंडियन साइट पे लेके चला गया। तो ये वैसे गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए ना। एक्चुअली जो मैम बता रही हैं वो ये है कि इंडियन बंदे ने किया और इंडियन बंदे ने मिक्स कर दिया कंटेंट, कि इंडिया का भी कंटेंट डाला और यूएस का भी, कि जब टेलर स्विफ्ट की वेब स्टोरी आई तो अंदर क्या था कि राजस्थान भत्ता है ना। एग्जैक्टली। हाँ, तो आप पॉइंट ये है कि मिक्स नहीं करना है। अब आप बताएं, अमेरिकन बंदा अगर आएगा और उसको अमेरिकन, अगर उसको राजस्थान भत्ता दिखेगा तो क्या यूजर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है ना, आपकी साइट की अथॉरिटी खराब, रैंक आपकी साइट की खराब होने वाली है। ठीक है, तो आपको माइंडसेट ये रखना है कि भैया आपको तो राजस्थान भत्ता समझ में आ रहा है, पर अमेरिकन को आएगा क्या? नहीं आ रहा, नहीं आएगा। तो आपको उनके शूज पहनकर चलना है, तो ये गलती नहीं करना है। और इसी में मैं एक चीज और ऐड करती हूँ कि जब मैंने वो टेलर स्विफ्ट की वेब स्टोरीज डाली ना सर, यू वोंट बिलीव, 4 वेब स्टोरीज थी, दैट्स इट। अच्छा, है ही नहीं वेब स्टोरीज, मतलब यूएस में कंटेंट, मतलब यूएस कंटेंट के लिए वेब स्टोरीज की कमी है ही नहीं। अच्छा, उसका एक और रीजन मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं एक वीडियो में और बता चुका हूं, वहां पर जो काम करने वाला, सफाई करने वाला बंदा भी है, वो BMW चलाता है। राइट। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ जैसा नहीं है कि हमारे यहाँ, वहां पे बेरोजगारी अलग का अलग सिस्टम है। वहां पे भी लोग बेरोजगार हैं। अगर वहां पर $2,000 से नीचे अगर कोई नहीं कमा पा रहा तो वो बेरोजगार है। $2,000 मतलब 1.5 लाख रुपए महीने से नीचे। और हमारे यहाँ मिडिल क्लास फैमिली की डेफिनेशन क्या है? 8,000 रुपए महीना। ओके, तो डेफिनेशन अलग अलग है। तो वहां के लोगों के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं कि छोटे लेवल के भी काम करके आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। इसलिए वो लोग ब्लॉगिंग जैसी चीजों में काम नहीं करते हैं। और हमारे पास मेहनत क्या लगती है कि कम पैसे, उनके लिए तो $2,000 कुछ नहीं, बहुत कम है ना। और हमारे यहाँ $2,000 मिलने लग जाए तो ठीक है ना, तो वो वाली चीज है। अच्छा सर, एक बात बताइए कि क्या हम इसकी माइक्रो निश क्रिएट कर सकते हैं? इसकी माइक्रो निश आप ना क्रिएट करें तो बेहतर है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग क्योंकि अपने आप में बहुत ही एक ओशन है ना, वैसे तो डिजिटल मार्केटिंग देखा जाए तो सर ओशन तो है, बट है ना अपने आप में लिमिटेड है। अगर आप इंडिया में भी देखोगे तो डिजिटल मार्केटिंग अगर आप नॉर्मल बंदे में कंपेयर करोगे तो सिर्फ 2 या 2.5% लोग ही हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में करना चाहते हैं। मतलब कम ऑडियंस रहती है इसमें। इसीलिए अगर अमेरिका के भी देखोगे तो कम ऑडियंस रहती है। आप उसमें भी माइक्रो निश में चले जाओगे तो मुझे लगता है कि बहुत कम ट्रैफिक हो जाएगा, जो आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आपके पास और टाइम है तो जो हम बाकी की निशेस बता रहे हैं उन पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है सर, तो चलिए सर सेकंड निश बताइए। सेकेंड निश अगेन, हम इंडियंस हैं, बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो अमेरिका में जाके सेटल होना चाहते हैं। ठीक है, अब हमें उनके लिए कंटेंट बनाना है।
है ना, क्योंकि अच्छा इनका माइंडसेट बहुत कुछ हमारे जैसा माइंडसेट है। मैं जब पहली बार यूएस गया था तो मैं 6 महीने लिटरली परेशान रहा था, ठीक है, लिटरली परेशान रहा था। बिल्कुल ही अलग कल्चर है। तो वो जब बंदा यूएस जाएगा तो आप ही जैसा लोग है, एक बंदे हैं जो जाते हैं। अब कौन कौन लोग यूएस जाते हैं? स्टूडेंट, पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए जाते हैं, ठीक है, ट्रैवल करने के लिए अगर जाते हैं, बेसिक एज अ विजिटर जाते हैं, बिजनेस करने के लिए लोग जाते हैं, है ना, और इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं। तो इतने तरह के लोग भी हैं जो इंडिया से जाते हैं और बहुत सारे लोग जाते हैं। राइट। तो हमें क्या करना है, ये जो 5 कैटेगरी सर ने बताई कि अगर इंडियन हु वांट्स टू गो टू अमेरिका, यू वांट्स टू सेटल इन अमेरिका, हु वांट्स टू स्टडी इन अमेरिका, तो ये 4-5 कैटेगरी हैं। तो इन 4-5 कैटेगरी के लिए सर आप बताइए कि हमें कैसे उनके शूज पे रख के अपने आप को सोचना है, कैसे रखना है। अच्छा पहले तो हम ये देखेंगे कि आर्टिकल कितने लिखने हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात है सर, आर्टिकल कितने लिखने हैं। तो आर्टिकल मैं मानता हूं कि 50 आर्टिकल जब आप लिखोगे, ठीक है, और 50 के आसपास वेब स्टोरीज आप करोगे, तो आपके पास मतलब करीब करीब 30 दिन में ट्रैफिक में कुछ हलचल आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है सर। और सर इसका फिर अर्निंग पोटेंशियल बताइए। अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, वही अगेन 10,000 से लेके 10 लाख रुपीस तक, ठीक है, क्योंकि वहां पर जब जाता है बंदा, कोई अगर जाके वापस आ रहा है तो ठीक है, जब जाता है तो परमानेंटली समझ रहे 2 साल 2.5 साल रहता है, तो बहुत सारी चीजें करने के पास लिए उसके पास रहती हैं। तो वो सारी चीजें से केटर, उस सामान खरीदता है, कुछ करता है। तो अफिलिएट से रिलेटेड भी इसमें बहुत सारे सेल्स के ऑप्शंस हैं। ओके सर। सर इसका डिफिकल्टी लेवल मुझे बताइए। डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई है। हाई इसलिए क्योंकि आपको ये तो पता है कि इंडिया से बंदा वहां जा रहा है, ठीक है, तो ये वाला सारा प्रोसेस तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वहां पे जब आप पहुंचोगे थोड़ा सा, तो उसका माइंडसेट समझने के लिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, घर कैसे ढूंढना है, कार कैसे रेंट लेनी है, जो बेसिक अच्छा हाँ, कार से रिलेटेड मुझे समझ में आया, यूएस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल जीरो है। तो आपको कार लेनी ही पड़ेगी। अभी जो शुरू में मैंने बोला था ना, 6 महीने में परेशान हो गया था, क्योंकि 6 महीने मैंने कार नहीं ली थी। जैसे ही मैंने कार ले ली थी, मुझे पता चल गया ये जन्नत है ना। तो वहां पर ये बहुत बड़ा सिस्टम है। तो कार भी लेनी होती है, कार इंश्योरेंस कॉस्ट, बहुत सारी चीजें होती है, सारी चीजें करना। सर अकेले यूएस घूम करके आए हैं, तो अब मैं इनको पकड़, तो शादी के पहले गए थे। और सर इसके लिए कोई रेफरेंस साइट बताइए जिससे हमारे थोड़े यूजर्स को ना इजी हो जाए, बिकॉज दिस इज अ डिफिकल्ट काइंड ऑफ निश। तो थोड़ा सा आप हमें वो बताइए। इसके लिए साइट जो मैं बताऊंगा, अगेन देखो, बिंग से आप सर्च कर सकते हैं, जो मैंने बताया था। और जो मैंने यूएस जाकर, ये मेरे लिए गीता बाइबल कुरान थी, सुलेखा, ठीक है। इसमें अगेन आप जाएं, साइन इन करें और आप यूएस वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ठीक है। हमें कोई भी चीज चाहिए होती थी, अगर रेंट चाहिए हम सुलेखा पे जाते थे, ठीक है। हमें बर्तन खरीदने हैं इंडियन, अच्छा अभी तुम्हें बड़ा आसान लग रहा होगा कि यार बर्तन खरीदना है, कुकर मिलता ही नहीं है। हाँ, मुझे ये तो पता है, क्योंकि बिकॉज बहुत सारे लोग इंडिया से कुकर लेकर के जाते हैं। हाँ, कुकर मिलते ही नहीं है। कुकर में जो कुकर की जो लिड होती है वो खराब हो गई ना, तो आपको इंडिया से मंगवाना पड़ता है, ठीक है। तो जो छोटी छोटी सी चीजें हैं वो मिल तो जाती हैं, पर ऐसे शॉप्स पे नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो आपको पता करना होता है कि वो चीज कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेगी। तो आपको यहीं जाना है सुलेखा.com पे, और आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहीं से रिलेटेड आप कंटेंट भी अपना देख सकते हो, सर्च कर सकते हो और वेब स्टोरीज बना सकते हो। सर अब मुझे एक और, ये 2 निशेस के बाद एक डाउट और आया कि जैसे 50 आर्टिकल आप बोल रहे हो लिखो, 50 आप बोल रहे हो वेब स्टोरीज बनाओ, और आप कह रहे हो डे 15 के बाद आपका ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सर ये 15 दिन में 50 आर्टिकल सर कैसे लिखे जाएंगे? मैं मोटा माटी बना रहा हूं आपको कि ऐसा नहीं है कि 50 आर्टिकल के बाद ही ट्रैफिक आएगा, ओके, है ना। 2 वेब स्टोरी के बाद ही ट्रैफिक आ सकता है, बट मैं मोटा माटी बता रहा हूं कि 15 दिन का आप पेशेंस रखें तो आपके पास आना लग जाएगा, ठीक है। पर ये है कि निश आपको, मतलब आपको जो आर्टिकल्स लिख रहे हो वो आपको बहुत ऑनेस्टली लिखने होंगे। ऑनेस्टली लिखने होंगे। जो हमने क्राइटेरिया बताया, जो शिवम वाला वीडियो है ना, वो जरूर देखें, ठीक है। वो आई ओपनर है कि अमेरिका से कैसे उसने अमेरिकन कंटेंट से 4 लाख रुपए कमाने लग गए। अच्छा, वो भी अभी लर्निंग स्टेज पे ही है। हाँ, सोचिए, है ना, वो भी लर्निंग स्टेज में, ज्यादा नॉलेज उसे है, उसको है ही नहीं यूएस की कुछ नॉलेज, ठीक है। और अभी वो सीख ही रहा है सारी चीजें, और स्टेज में पहुंच गया है कि 1 महीने में 4 लाख रुपए कमाने लग जाए। तो उसके रेफरेंस में और कॉन्फिडेंस में वो सारी चीजें हमने बोली हैं। वही ना, अल्टीमेटली बात ये है कि सर लर्न एंड देन अर्न। चलिए सर नेक्स्ट निश बताइए। तो नेक्स्ट निश वही है जो मैंने बोला कि जो हम को रिलेट कर सकते हैं, कि जो वो भी करते हैं जो हम भी करते हैं, वेब सीरीज, ठीक है। अगर मून नाइट की वेब सीरीज जो यूएस में आती है वही इंडिया में आती है। आप अगर डिज्नी के शोज जो वहां देखते हो वही यहाँ आते हैं। अच्छा, पहले क्या होता था ना कि ये जो टीवी शोज और वेब सीरीज थी ना,
यूएस में अलग डेट पे रिलीज होती थी और इंडिया में 1 महीने 2 महीने बाद आती थी। अब तो ओटीटी आ गया, तो अब तो सारा अब एक्चुअली क्या हो गया ना कि वो हिंदी में भी डब होके आने लग राइट गया, राइट, ठीक है, सारी चीजें। तो अब इसी से क्या होने लग गया है कि भाई आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस, आप बहुत मतलब चीजें आ गई हैं, आप फटाक से compete कर सकते हो उनके साथ में और बना सकते हो। अच्छा, वहां पर जो वेब सीरीज आती है, मैं इस पे एक चीज और बताऊंगी सर, देखिए अगर हिंदी में डब होकर के आ रही, कितनी बड़ी बात है, मतलब कि अमेरिकन भी इंडिया में अपना मार्केट देख रहे हैं। बहुत बड़ा मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है। धीरे धीरे देखो, पता डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू होती है अमेरिकन मूवीज की, इंडियन मूवीज की कम होती है। टिकट सेल अगर देखोगे तो इंडिया की ज्यादा होती है, परंतु प्राइस कम है ना। इंडिया में आपको क्या है, ऑन एन एवरेज 100 रुपए में टिकट मिल जाएगी, वहां पर वही टिकट की कॉस्ट ज्यादा होती है। तो इसी वजह से क्या है कि नंबर्स बहुत बड़े दिखते हैं। अब जैसे जैसे इंडिया ग्रो हो रहा है, ये नंबर भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। कितने आर्टिकल्स लिखना सर? आर्टिकल्स वही है ना, 15 आर्टिकल। अच्छा, ये एक ऐसा है, इसमें ट्रैफिक का भंडार है, इसमें कोई डाउट, ठीक है। मैं भी एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक छोटी सी वेब स्टोरी डाली थी मूनलाइट वाली सीरीज की, हमारी सबसे ज्यादा चलने वाली स्टोरी वही है। अच्छा, इसी से रिलेटेड अब एक और चीज मैं बता दूं कि हम लोग एक्टिवली एक अमेरिकन एंटरटेनमेंट साइट पर काम कर रहे हैं, जो कि अभी हम रिवील नहीं करेंगे। पूरा का पूरा चिट्ठा आने वाला है कि हम उसमें क्या काम करते हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कितना हमारा रेवेन्यू सोर्सेस है, सब कुछ आप लोगों के साथ क्रिस्टल क्लियर होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जो मैंने सीखा है वो आप लोगों को सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जो बोल रहे हैं ना कि ट्रैफिक आया वगैरह आया, तो उसी से रिलेटेड मैम बात कर रहे हैं। तो इजी है पहली चीज कि कोरिलेट कर पा रहे हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है ना, और इंटरेस्टिंग भी है, है ना। बहुत ज्यादा लोग इस चीज में टाइम वेस्ट करते हैं। अब उसी टाइम के आप पैसे कमा सकते हैं। ये एक ऐसा निश है, मतलब बहुत मजा आने वाला है आपको ये सब कर। तो सर आपने बताया था कि इसमें कितने आर्टिकल्स, आपने बताया 15-20 आर्टिकल लिख लोगे, 15 ही लिखने लग जाओगे तो आपके ट्रैफिक पे हलचल हो जाएगी। वेब स्टोरीज भी ऐसी, वेब स्टोरी मतलब 15 आर्टिकल, 15 वेब स्टोरीज, और 15 दिन में ही आपके पास कुछ ट्रैफिक आने लग जाएगा। दिस इज सो नाइस ना कि बहुत जल्दी कम आर्टिकल्स में आपके पास आने लग जाएगा। और सर अर्निंग पोटेंशियल बताइए इसका कितना? अर्निंग इसमें जो है वो 2 ही है, एडसेंस और गेस्ट पोस्ट। इसमें अफिलिएट का फिलहाल कुछ ज्यादा है नहीं, है ना, बट ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। और सर कितना कमा पाएंगे? पैसे तो इसमें है ना, आप इजीली 4 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। आप सोचो सर ना, थाउजेंड्स पे तो गए नहीं, इसमें थाउजेंड्स में गए नहीं, सीधे 4 लाख, क्योंकि हमारे पास एग्जांपल है ना, एग्जांपल है, राइट, ठीक है। तो और सर इसका आपने बोला कि इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी इजी है, क्योंकि मूवीज हमें समझ में आती हैं, है ना, सारी चीजें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो हिंदी में डब होके आ रही है। तो इतना इजी निश है ये, इस पे हर किसी बंदे को मेरे हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि मूवी देखना हर इंसान को पसंद है। थोड़ा सा आपका अगर अमेरिकन मूवीज का टेस्ट डेवलप हो जाएगा ना, तो आपको बहुत अच्छे, इंडियन पसंद ही नहीं आएंगे। यस, जब मैं अमेरिका गया था ना, ठीक है, तब मैंने अमेरिकन मूवीज देखना चालू किया था, इंग्लिश मूवीज देखना चालू किया था, और जब से देखना चालू किया है ना, मुझे सिर्फ वही अच्छी लगती है, ठीक है ना। मार्वल का मैं बहुत बड़ा फैन बन चुका हूं आज की तारीख में। हमारी लड़ाई भी यही होती है कि इंग्लिश मूवी देखना चाहते हैं, हम हिंदी मूवी देखना चाहते हैं। तो यही है कि बहुत इजी निश है, इस पे मेरे को लगता है हर किसी बंदे को काम करना चाहिए। ठीक है सर। सर अगला निश बताइए। अगला निश जो कि कोरिलेट अगेन कर पाएगा और जो कि बहुत ज्यादा हाइप आने वाली है इसकी, वो है इलेक्ट्रिक कार्स। तो सर इसके लिए कितने आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे? इलेक्ट्रिक कार से रिलेटेड पहली चीज मैं बता दूं, हम एक ब्लॉग रिव्यू बना चुके हैं, ठीक है। उस ब्लॉग रिव्यू को जरूर देखें कि इलेक्ट्रिक कार से रिलेटेड अगर आपको ब्लॉग बनाना है तो कैसे बनाना है। वो इंडियन पर्सपेक्टिव में था, ये अमेरिकन पर्सपेक्टिव में आपको देखना है। मुझे लगता है निश सेम ही होगी, बिकॉज जहां भी लॉन्च होगी तो वो इलेक्ट्रिक कार, तो अदरवाइज ऑल्सो न्यू कॉन्सेप्ट। यस, न्यू कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी अलग होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अब अगर मैं आपसे बोलूं कि गैस क्या है, तो आप क्या बोलोगे? जो हम कुकिंग करते हैं वो गैस है, या जो हम मतलब हीलियम बलून्स में भरते हैं वो गैस है? गैस, वहां पे पेट्रोल को गैस कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस है। अब ये मुझे पता है, तो अब बैटरीज को हो सकता है बैटरीज ही कहते हैं, बट थोड़ा बहुत सेम चीज को अलग चीज वो बोल सकते हैं, तो वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आपकी हो सकती है। बट पॉइंट है कि अच्छा इसमें पढ़ना भी आपको हैव टू राइट द आर्टिकल इन देयर टर्म्स, कि अगर देयर टर्म्स, और इंडियन कंटेंट पढ़ना ही नहीं है, राइट, कंफ्यूज होना ही नहीं है इंडियन कंटेंट से। आपको पढ़ना ही अमेरिकन कंटेंट है। क्या पढ़ना है हम आगे जाके आपको बताएंगे, बट पॉइंट ये है कि अमेरिकन कंटेंट ही पढ़ना है आपको।
सर कितने आर्टिकल्स? वही अगेन 30 आर्टिकल्स आप लिखोगे, 30 वेब स्टोरीज आप करोगे, 30 डेज में आपके ट्रैफिक में हलचल स्टार्ट हो जाने वाली है। वेरी नाइस। तो सर अर्निंग पोटेंशियल इसका बताओ आप मुझे। अर्निंग इसमें एफिलिएट नहीं होगा, हाँ, है ना, क्योंकि आप कार सेल, अभी मुझे ऐसा लगता है, सॉरी मैं इसमें नेगेटिव माइंडसेट हूं, अगर कार सेल आपने कर दी तो भाई बल्ले बल्ले, है ना, टेस्ला बेच दोगे आप तो टेस्ला बेच नहीं दोगे, टेस्ला खरीद लोगे तो उसमें बेसिकली एडसेंस और गेस्ट पोस्ट से आपकी अच्छी तगड़ी कमाई होने वाली है। गेस्ट पोस्ट इसमें अच्छे मिलने वाले हैं, जो मुझे ऐसा लगता है। और सर इसका मुझे ना डिफिकल्टी लेवल बताइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यूजर्स शायद अनकंफर्टेबल होंगे इस निश को लेकर। डिफिकल्टी लेवल मुझे लगता है हाई है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में हम इंडियंस को ही अभी ज्यादा नहीं पता है। राइट। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, वो प्रॉब्लम्स को भी कैसे केटर करना है। जैसे अभी हमने ओला बाइक का सुना था कि उसमें आग लगने लग गई है बैटरीज वगैरह में, तो अभी लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं, क्योंकि कॉस्टली भी है। हाँ, बिकॉज इट्स अभी ऑन रिसर्च फेज ना, तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, हम कोई चार्जिंग स्टेशन यहाँ देख रहे हैं ना कुछ। बट ये है कि दिस इज अ वेरी 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 फ्यूचरिस्टिक निश। वो करना ही पड़ेगा, इंडिया को तो इलेक्ट्रिक कार्स में आना ही पड़ेगा, इनफैक्ट वर्ल्ड को ही आना पड़ेगा, क्योंकि जो रशिया में युद्ध हुआ है, ठीक है, रशिया से सब परेशानी बस इसी वजह से है क्योंकि वो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है ना, तो बस ऑयल से डिपेंडेंसी हर कंट्री को हटानी है, तो उसको इलेक्ट्रिक पे जाना ही जाना पड़ेगा। सर अब मुझे इसकी एक रेफरेंस साइट बताइए। अगेन हमें जाऊंगा यहाँ पर, आप देखो, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार्स आपको बिंग में जाना है, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्स डालनी है, ठीक है, तो आप ऑल्स में जाएंगे और आपको यहाँ पर देखिए सारा यूएस कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। ये जो न्यूज़ेस भी आ रही हैं, सारी अमेरिकन साइट्स हैं जो वहां पर चलनी चाहिए। देखो याहू फाइनेंस आ रहा है, इंडिया में मैंने कभी नहीं देखा ये, है ना, तो ये सारा कंटेंट आपको वहां मिलने वाला है। और अगर आप इसका ट्रैफिक देखना चाहोगे कितना है, क्योंकि एक्चुअली ये सब अभी इलेक्ट्रिक, अच्छा आप ये देखोगे तो ये कार रिलेटेड है, ईडी मड्स, है ना, और ये हो गया cars.com। इलेक्ट्रिक आपको बहुत कम ही मिलेंगे जो डेडिकेटेडली इलेक्ट्रिक बने हो, ओके, तो आपके पास भी ऑप्शन है पूरी की पूरी मोनोपोली खड़ी करने का, है ना। और आप इनका ट्रैफिक जाके देखोगे तो मिलियंस में ट्रैफिक है, 40-50 मिलियन का ट्रैफिक है ना। और अगर क्योंकि ट्रैफिक एक्चुअली पूरी कार्स का है, तो हम स्पेसिफिक नहीं है कि इलेक्ट्रिक का कितना है, बट इलेक्ट्रिक का ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ेगा, और एक टाइम ऐसा होगा कि सिर्फ इलेक्ट्रिक का ही ट्रैफिक होने वाला है। सर इसकी माइक्रोनिश क्रिएट कर सकते हैं क्या? माइक्रोनिश का भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इसमें। अब फॉर एग्जांपल एक कार होती है, उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अगर आप देखोगे दिल्ली में हम जाते हैं ना, एक पूरा का पूरा, आई थिंक सदर बाजार में पूरा का पूरा मार्केट ही है, मतलब बंदा कार खरीदता है यहाँ पर मॉडिफाई कराने के लिए वहां पर जाता है, ठीक है। तो पॉइंट है कि कार में अगर आप देखोगे तो ब्रेक्स अलग सेक्शन होते हैं, व्हील्स अलग सेक्शन होते हैं। व्हील का जैसे टायर का देखोगे तो एक टायर अपने आप में निश है, अपने आप में, ठीक है। तो वैसे ही पार्ट्स हैं इलेक्ट्रिक कार्स के अलग अलग। सबसे इंपॉर्टेंट है बैटरी, ठीक है। बाकी के भी जो पार्ट्स हैं उससे रिलेटेड अगर आप निश बनाओगे, मेरे को ऐसा लगता है बैटरी से रिलेटेड अगर निश बनाओगे ना, तो शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो बैटरी से रिलेटेड निश पे काम कर रहा हो इंडिया में ही। और अमेरिका का तो मुझे नहीं लगता कि कोई काम कर रहा है, तो आप उसमें अर्ली बर्ड एडवांटेज ले सकते हैं। राइट। सर अब नेक्स्ट निश बताइए, अगेन जिसे हम कोरिलेट कर पाए, मोबाइल्स, राइट, है ना। अब मोबाइल्स में क्या चीज का ध्यान रखना है कि कुछ मोबाइल ऐसे हैं जो इंडिया में चलते हैं, उन पे बिल्कुल भी काम नहीं करना है। हाँ, ये मेक इट अ पॉइंट, ये बहुत बड़ा पॉइंट सर बता रहे हो, क्योंकि आपने एक बार उस पे काम करना चालू कर दिया और उस पे आपका ट्रैफिक आ गया तो फिर आप खत्म हो। यस, और दूसरी चीज कि मोबाइल के नाम भी कई बार अलग होते हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल अभी तो कॉमन है सैमसंग S22 अल्ट्रा इंडिया में जो आ रहा है, वो यूएस में भी है, पर कई फोन्स ऐसे होते हैं जो मॉडल इंडिया में नाम अलग होता है और यूएस में नाम अलग होता है। तो बिल्कुल ध्यान रखें, आपको इंडियन कंटेंट पढ़ना ही नहीं है, जो कंटेंट पढ़ना है वो bing.com से पढ़ना है। तो सर इसके लिए आर्टिकल्स कितने लिखें? वही आर्टिकल सेम है, 30 आप आर्टिकल लिखो, है ना, और करीबन 15-20 दिन में आपके पास हलचल आना स्टार्ट हो जाएगा ये, ठीक है। अर्निंग सर, अर्निंग पोटेंशियल अथाह है इसमें अफिलिएट की भरमार है। अगर आप बेचने लग जाए, इंडिया में जो सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं यूट्यूब में स्पॉन्सर्ड में, वो मोबाइल वालों को ही मिलते हैं, अफरात पैसे मिलते हैं। तो मतलब आप कमेंट करके बताना अगर आपको पता है कि कोई एक बड़ा यूट्यूबर अगर एक मोबाइल की अनबॉक्सिंग कर रहा है तो उसने कितना चार्ज किया होगा। ये कमेंट करके आप बताओ अगर आपको पता, फिर हम उसका आंसर। और अभी तक अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो यार। आपको कुछ लग रहा है कि यार नई सी चीज पता चल रही है, मजा आ गया, तो भाई लाइक और कॉमेंट जरूर करें, ओके। सर ऐसा आपने बताया कि इसका अर्निंग पोटेंशियल एफिलिएट में भरमार है, तो एफिलिएट में भरमार है, इसका मतलब नहीं है कि एडसेंस नहीं है, एडसेंस का भी बहुत ट्रैफिक भी बहुत है ना। और आप इसमें इजीली, जैसे मैंने बताया, 1 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए महीने तक कमा सकते हो। ये कैसी निश है? ये इसीलिए सर मैंने बोला कि आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपको क्या पता है कि कैसे इंडिया में, है ना, इंडिया में
वेरी कॉमन है, अब 1-1 लाख रुपए के फोन ले रहे हैं। इनफैक्ट है ना, हम ही 15,000 रुपए से स्टार्ट करके अभी जो शूट कर रहे हैं वो 1 लाख रुपए के फोन से ये शूट हो रहा है बेसिकली। तो बहुत कॉमन है 1 लाख रुपए का फोन लेना। अब सोचो अमेरिका में, माय गॉड, ठीक है ना, उनकी तो बाइंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो आप बहुत ज्यादा कर सकते हैं। सर माइक्रो निश बना सकते हैं। माइक्रो निश का भंडार, ये समंदर है, ये मतलब समंदर मोबाइल समंदर है। आप है ना सैमसंग से रिलेटेड एक माइक्रो निश बना सकते हो, आप सैमसंग S22 अल्ट्रा से रिलेटेड एक पूरी की पूरी माइक्रो निश बना सकते हो। आईफोन के तो पागल हैं भाई, राइट राइट, दीवाना है अमेरिका आईफोन का। वहां पे तो आईफोन से चलते हैं, वहां पर आईफोन का दीवाने हैं वो लोग, ठीक है। तो आईफोन से रिलेटेड तो भाई अगर आप बनाने बैठ गए ना, तो मतलब आईफोन से रिलेटेड मुझे तो लग रहा है कि जो अपडेट्स आते हैं, जो अंदर के पार्ट्स हैं, कुछ नए फीचर आए, उनसे रिलेटेड भी आप माइक्रो निश बनाकर बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। सर रेफरेंस साइट बताइए। रेफरेंस साइट में अगेन आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा, वहां पर क्या होता है ना, एक चीज मैं बता दूं, इंडिया में कॉमन नहीं है, हमें ना फोन बड़ा महंगा पड़ता है यहाँ पर। जैसे हमें आईफोन पड़ता है यहाँ पर 1.5 लाख रुपए का। ओके, पहली चीज वहां पर यही फोन करीब करीब 1 लाख रुपए का पड़ेगा। और वो भी हमें ना, जब मैं यूएस में था तो वहां पे क्या चलता है कि 2 साल का आप पैकेज ले लोगे तो आईफोन फ्री हो जाएगा। आईफोन आपको बहुत कम पैसे दे रहे हैं, मतलब $200 में आपको आईफोन मिल जाता है, पॉइंट है ना। और क्या प्लान्स कौन कौन से चल रहे हैं, तो आप इन प्लान्स के बारे में भी स्टडी कर सकते हो, कौन से हैं क्या। अपग्रेड जब फोन करता है बंदा तो भी बहुत इजीली कम प्राइसेस में अपग्रेड हो जाते हैं सारी चीजें। वहां के जो करियर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ एयरटेल है तो आपको देखना होगा वेराइजन, AT&T है ना, टी मोबाइल, इस टाइप के करियर ऑपरेटर्स कहेंगे उनको। तो ये सारी चीजें, तो इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखना है। साइट्स में नहीं बताऊंगा इसमें, क्योंकि अगेन आप यहाँ पर जाएंगे और टाइप करेंगे तो आपको रेफरेंस साइट बथेरी मिल जानी है। मतलब एक मैं यहाँ पे आपको एक रेफरेंस साइट मिलूंगा, मैंने आपको bing.com बता दिया, आपको साइटों के भंडार मिलने वाले हैं। सर नेक्स्ट निश बताइए। नेक्स्ट निश है पेट्स, है ना। अगेन हम कोरिलेट कर पा रहे हैं इससे, क्योंकि बेसिकली अब रीजन ये है कि इंडिया में क्या बाहर ही हर जगह सिंगल बेबी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डिक्रीज होती जा रही है क्योंकि सिंगल बेबी आ रहे हैं, है ना। इनफैक्ट ऐसी सिचुएशन आ गई है चाइना में। चाइना हमें लगता है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, ये एस्टिमेट किया गया है कि अगले 20-25 सालों में चाइना की पॉपुलेशन हाफ हो जाएगी। और गवर्नमेंट इतनी परेशान है चाइना की कि वो बोल रही है, वो दे रही है कि अगर आप सेकंड बेबी करते हो तो 50 लाख का लोन इंटरेस्ट फ्री ले लो आप, बताइए, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि देखो, कंपेनियन तो चाहिए, आपका एक बच्चा है उसको कंपेनियन चाहिए तो पेट रख लेते हैं। ये हर जगह सीन चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, इनफैक्ट इन इंडिया नाउ, इन इंडिया ऑल्सो, कि अगर आपका सेकंड बेबी नहीं कर रहे हो तो वो पेट रख लेते हैं बेसिकली। तो पेट एक ऐसी निश है जो कि कुछ भी हो सकता है, उसमें डॉगी हो सकता है, उसमें कैट्स हो सकते हैं, उसमें स्नेक्स हो सकते हैं, उसमें स्नेक्स अजीब नहीं लग रहा आपको? हाँ नहीं सर, मुझे तो बहुत अजीब, मुझे तो पेट्स ही रखना बहुत अजीब लगता है। नहीं, स्नेक एज अ पेट रखना अजीब नहीं लग रहा क्या? राइट है, अमेरिका में स्नेक एज अ पेट रख सकते हो। आई हैव सीन द लिजर्ड, पीपल आर कीपिंग लिजर्ड एज अ पेट। हाँ, तो पॉइंट ये कि वहां पर अजीब ही कंट्री है वो, ठीक है ना। तो आप स्नेक, अच्छा माइक्रो निश की अगर बात करें ना, तो स्नेक भी आप वही मतलब पॉइंट सर का ये सब बताने का यही था कि हम इसमें माइक्रो निश का भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और सर इसमें आर्टिकल्स कितने, वेब स्टोरीज सेम है, 30 आर्टिकल्स आप लिखो, 30 वेब स्टोरीज लिखो तो 30 दिन में आपके पास ट्रैक्शन आ जाएगा। 30 दिन में आ जाएगा। और डिफिकल्टी लेवल कितना है इसका? डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा मैं हाई बोलूंगा। अच्छा, हाई बोलोगे आप? क्योंकि बेसिकली इसलिए हाई बोल रहा हूं क्योंकि वहां के पेट्स थोड़े से अलग हैं, इंडिया के पेट्स अलग हैं, हम अलग तरीके की ग्रूमिंग यहाँ पर करते हैं। ब्रीड्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ब्रीड्स के साथ ग्रूमिंग की भी थोड़ी अलग प्रॉब्लम है, खाना पीना भी थोड़ा सा वो अलग और न्यूट्रिशियस देते हैं जो शायद इंडिया में मिलता नहीं, तो थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा वो सारी चीजें। तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई मानूंगा। और सर अब पैसों पे आते हैं। पैसे इजीली आप इसमें 10,000 रुपए से लेके 10 लाख रुपए महीने तक कमा सकते हैं। और सर अर्निंग सोर्सेज? अर्निंग सेम है, एडसेंस, अफिलिएट, इसमें अफिलिएट बहुत है, है ना, क्योंकि जो डॉग फूड है लोग सर्च करते हैं बहुत से। अच्छा, जो डॉग होता है उसको वो पेट नहीं मानते हैं, वो उसको बच्चे ही मानते हैं, ना। उनके जो ओनर होते हैं उनको पेट पेरेंट्स कहते हैं, है ना। तो वो आप बच्चे को जब आप जितना न्यूट्रिशियस फूड दे रहे हो ना, तो आप अपने पेट को भी बहुत न्यूट्रिशियस फूड सोच समझ कर देते हो। इनफैक्ट मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब मैं यूएस में था तो मेरी जो क्लाइंट थी, ठीक है, वो बता रही थी कि उसने अपनी कैट का डायलिसिस भी करा रखा है, ठीक है। तो इंडिया में आदमियों का डायलिसिस नहीं हो पाता है, वहां पर कैट का भी डायलिसिस करा रखे हैं। तो पेट्स एक ऐसी निश है जिसमें छप्पड़ एफिलिएट्स हैं। हाँ, निश भी हमने, माइक्रो निश भी डिस्कस कर ली कि सुपर्ब है। अब सर नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट है ट्रैफिक चालान। अगर आपको नहीं पता है, जो मेरा पहला सक्सेसफुल ब्लॉग था वो था ट्रैफिक चालान.co.in। उसकी पूरी केस स्टडी हम बना चुके हैं, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। अब वहां पर ट्रैफिक चालान नहीं कहते, वहां पर कहते टिकट्स, ठीक है। और भाई इतना सीरियस है ना वहां पर टिकट्स। देखो, जैसे मैंने शुरू में बताया कि कार लेना और कार नहीं लेने में मेरी जिंदगी चेंज हो गई, है ना।
वहां पर कार का इंश्योरेंस कॉस्ट होता है बहुत ज्यादा, राइट। ठीक है। ओवर स्पीड यहाँ तो चलता ही रहता है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप ओवर स्पीड करते रहो। अभी आजकल ऑनलाइन मेरे पास है ना, अभी 1 महीने में ही 2 भाई ट्रैफिक चालान आ गए इंडिया में ओवर स्पीडिंग के, तो अब मुझे ध्यान करना पड़ेगा। पर सिर्फ चालान ही थे, राइट। वहां पर टिकट आपकी कट गई ना, तो क्या होगा, आपका इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा। आपने एक एक्सीडेंट कर दिया, ठीक है, दूसरा एक्सीडेंट अगर आपने कर दिया तो हो सकता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस ही कैंसिल हो जाए, और ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा तो उसके बाद आपको फिर से ड्राइविंग स्कूल 1 महीने की करनी पड़ेगी, जो कि अगेन आपको $5,000-6,000 देने पड़ेंगे उस ड्राइविंग स्कूल को करने के, और आपका जो काम है छोड़ के आपको ड्राइविंग क्लासेस करनी पड़ेंगी। तो वहां पर बहुत बड़ा मार्केट है ये टिकट्स का। अल्टीमेटली बात है कि आपको वही, यहाँ जैसे हम यहाँ ट्रैफिक चालान यूज करते वक्त वहां पे आपको टिकट्स, मतलब आपको उस शूज में बैठना पड़ेगा अगेन, यस, टू अंडरस्टैंड द टिकट्स ऑफ द यूएस, टू अंडरस्टैंड द जो भी वहां के टर्म्स हैं, तो उस टर्म्स में घुस करके आपको आर्टिकल सीखने पड़ेंगे। सर कितने आर्टिकल सीखने पड़ेंगे? आर्टिकल वही सेम है, 30 है ना, और 30 आर्टिकल, 30 वेब स्टोरीज, और 30 दिन में ट्रैफिक आना चाहिए, 30 दिन में ट्रैफिक है ना। और आपको रेफरेंस साइट भी वही है, bing.com पे आप जाओ, वहां पर स्टेट लेवल के अलग अलग रूल्स है। जैसे इंडिया की यहाँ पे कॉमन रूल्स है ना, वहां पे ये अलग है कि कैलिफोर्निया का अलग रूल है, ठीक है, और जो दूसरा स्टेट होगा न्यूयॉर्क, वहां का अलग रूल है। तो हर स्टेट के अलग अलग रूल है, क्योंकि वेदर बहुत अलग है वहां का। एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में जाओगे तो एंटायरली डिफरेंट वेदर, कोस्ट से दूसरे कोस्ट में ही आपका पूरा बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो हर स्टेट के भी अलग अलग रूल्स हैं, तो आपको ये सब चीजें, मतलब माइक्रोनिश के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। यस, माइक्रोनिश के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। और सर अर्निंग पोटेंशियल? अर्निंग उसमें बहुत ज्यादा है, अफिलिएट्स की अर्निंग जैसे मैंने कहा बहुत ज्यादा है, एडसेंस और गेस्ट पोस्ट के तो है ही। ओके सर, और कितना पैसे बना लेंगे? वही 1 लाख से 10 लाख रुपए तक आसानी से आप इसमें सर ने इसमें भी देखना, आप नोट करना, थाउजेंड्स की बात नहीं की है। तो सर जहां पे भी ना लाख से 10 लाख की बात करो ना, मतलब कि पोटेंशियल बहुत है उसमें। सर नेक्स्ट बताइए। अगेन जो हम इंडिया से कोरिलेट कर सकते हैं, इंडिया से अलग है, बायोग्राफी, नेटवर्थ, टॉप 10 जो इस कैटेगरी में आ गया, जो इंडिया में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो इंडिया में अगर आप इस निश में काम करते हो तो ट्रैफिक आपको ज्यादा मिल जाता है, पर अर्निंग पोटेंशियल कम होती है। कई लोग कहते हैं कि सीपीसी कम है, आरपीएम कम है, तो आप बेसिकली ऐसी किसी निश पे काम कर रहे होगे। पर अगेन जैसे ही आप अमेरिका में जाते हो तो यही आरपीएम 5 to 10 टाइम्स ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और ये इजी है। और सर इसमें तो मुझे इसमें महात्मा गांधी पे भाई साहब फोकस मत ना करें, है ना, अब्राहम लिंकन, ये प्लस जो भी अमेरिकन कंटेंट है और जो नया कंटेंट है, अगेन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नया कंटेंट, नए कंटेंट पे आप काम करोगे तो सक्सेस मिलेगी। और एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, नया कंटेंट और उसी नए कंटेंट की वेब स्टोरीज। यस, तो दोनों जो कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन देखो, वेब स्टोरीज तो आपको नए कंटेंट की बनानी पड़ती है, तो नहीं चलती है। तो आप समझ रहे हो, जिस तरीके से वेब स्टोरी चल रही है उसी तरीके से आपको कंटेंट लिखना है और पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। और सर टाइम कितना लगेगा? टाइम इसमें 15 दिन से ही ट्रैफिक आने लग जाएगा, nice, क्योंकि इसमें बेसिकली जो आप डालोगे वो ट्रेंडिंग चीजें ही डालोगे, है ना। फॉर एग्जांपल एम्बर हेराल्ड और अभी जो केस चल रहा है जॉनी डेप का, आप उसके बारे में डालोगे तो सबको पढ़ना है डेफिनेटली, है ना, सबको पढ़ना है क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो करंट वाली जो चीजें आती है उसमें। और सर इसमें अर्निंग पोटेंशियल कितना होगा? अर्निंग पोटेंशियल इसमें थोड़ी सी कम है, ठीक है। अगेन वही 10,000 से लेके आप 5 लाख मैक्सिमम कमा सकते हैं इसमें, क्योंकि अफिलिएट नहीं है इसमें, है ना, और सिर्फ एडसेंस से ही कमाना है। और एडसेंस में अगेन आरपीएम कम है, जो पर इंडिया से ज्यादा है, इंडिया से बहुत ज्यादा है, पर बाकी हमने जो ऊपर की निशेस बताई, पर ट्रैफिक बहुत है। हाँ, और इसका डिफिकल्टी लेवल इजी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इजी है। और मुझे लगता है कि ना एक हमारा माइंडसेट भी होता है कि वी लव टू रीड अबाउट द अदर पर्सन, तो ये आपको इंटरेस्ट लगेगा, आपको कभी भी बोर नहीं होगा, मजा आएगा, मजा आएगा काम करने। आपको नए नए लोगों के बारे में पढ़ना, क्या चल रहा है, उनके करंट अफेयर्स वगैरह में, सारी चीजें में आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं आप, टॉप 10 भी लिख सकते हो, न्यूज भी लिख सकते हो, मूवीज के बारे में लिख सकते हो, बायोग्राफीज भी लिख सकते हो, नेटवर्थ भी लिख सकते हो, देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन राइट ऑन इट, राइट? सो इसमें और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? देखो, मैं बता रहा हूँ कि देखो, वेब स्टोरी पे तो काम करना ही करना है आपको। अगर आपने वेब स्टोरी पे काम नहीं कर रहा है, आपको नहीं पता है, पहली बार सुन रहे हो क्या है, तो प्लीज हमारा ब्लॉग रिव्यू 20 और 22 देखें। सेकेंडली भाई, मैंडेटरी है यूट्यूब चैनल बनाना। ये मैं आपको, मतलब सर भी मुझे हमेशा बोलते रहते हैं कि एक ये डेडली कॉम्बिनेशन है, एक यूट्यूब एंड ब्लॉग, बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर आप बना लो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगेन यहाँ पे पता है क्या होगी कि यार एक्सेंट प्रॉब्लम। अच्छा, पहली चीज, अगर आप अमेरिकन यूट्यूब चैनल बनाएं तो प्लीज अपनी आवाज ना दें, ठीक है। वहां पर आप, है ना, टेक्स्ट टू स्पीच वाले जो सॉफ्टवेयर आते हैं उसका यूज करें। इससे हो सकता है कि आपका यूट्यूब कभी मोनेटाइज ही ना हो।
पर हमारा एम ही नहीं है पर हमारा एम ही नहीं, इसलिए अलग आईडी से बनाना। आपका जो कंटेंट बन रहा है उसको स्पीच टू टेक्स्ट में करना, अमेरिकन एक्सेंट में करना, और वहां से हमें वेब मेंशन करके हमारे ब्लॉग पर ट्रैफिक लेके आना है। उससे आपकी ब्लॉग की अथॉरिटी बढ़ानी है, मतलब है ना। हमारा कोई एम ही नहीं है यूट्यूब से पैसे कमाने का, है ना। इसलिए आईडी अलग बनाना, उसमें सोचना ही नहीं कि 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे हमें करने हैं। जो बन रहा है उसका यूट्यूब चैनल आपको बनाना है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।